तलिस्मा एक वक्त की दास्तान है। एक शहजादा और एक शहजादी जिनका हाल ही में निकाह हुआ था, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो बहुत ही खुश थे। शहजादे का नाम था रॉबर्ट और शहजादी का एमिलिया। रॉबर्ट और एमिलिया अपनी खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखना चाहते थे और उनकी एक सबसे अजीम ख्वाहिश ये थी कि उन्हें एक तिलस्मा मिले जिससे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को मुस्तकबिल में किसी भी नागवार पल और नाखुशी से बचा सकें। एक दिन बादशाह के सलाहकार ने उन्हें एक शख्स के बारे में बताया जो जंगल में रहता था, जिसकी वजह से हर कोई उसकी दानिशमंदी का कायल था और वो इसीलिए मशहूर था कि वो हर जरूरत और मुसीबत के वक्त में अच्छा मशवरा देता था। हमें रुखसत होकर इस दानिशमंद इंसान से मिलना चाहिए। तो अगले दिन रॉबर्ट और एमिलिया निकल पड़े इस आलिम से मिलने के लिए। जब वो उस दरख्त के पास पहुंचे जहां वो दानिशमंद इंसान बैठा था, तो उन्होंने उसे अपने दिल की ख्वाहिश के बारे में बताया। उस आलिम ने उन्हें सुना और फिर कहा, दुनिया के हर मुल्क का सफर करो, जहाँ भी तुम्हें पूरा सूद और खुश मियाँ बीवी मिले, उनसे उनके उस कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मांगना जिस कपड़े को वो अपने जिस्म के बहुत करीब पहनते हों। जब तुम्हें ये मिले तो उसे अपने साथ लेकर मेरे पास लाना। मैं उसे पिघले सोने के साथ मिलाऊंगा और उसे 2 सोने की अंगूठियाँ बनाऊंगा। ये सोने की अंगूठियाँ तुम्हारा तिलिस्मा होगा। सिर्फ यही एक अकेली तजवीज है। रॉबर्ट और एमिलिया ने उस आलिम का शुक्रिया अदा किया और फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। वो घोड़ों पर सवार गुजरते रहे जंगलों से, दरियाओं से, और वो जल्दी ही एक शहर में आए जहां उन्होंने एक शख्स से पूछा जो वहां से गुजर रहा था। जी हाँ, हमारे सिपा सलार और उनकी बेगम सबसे खुश मियाँ बीबी हैं। हमें फौरन ही जाकर सिपा सलार से मिलना चाहिए। जब वो सिपे सलार के किले में पहुँचे, सिपे सलार ने उनका इस्तकबाल किया। रॉबर्ट और एमिलिया ने सिपे सलार और उनकी बेगम से पूछा कि क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी सचमुच इतनी पुरासूद है जैसा कि लोग कहते हैं। हाँ बेशक, हम एक दूसरे की सोबत में बहुत खुश हैं। एमिलिया और रॉबर्ट खुश हुए, पर सिवाय एक बात के। वो क्या है? हमारी औलाद नहीं है। हर रोज हम ये मुराद मांगते हैं कि काश हमारी औलाद हो और उसने हमारी शादीशुदा जिंदगी को पुरासूद किया होता। एमिलिया और रॉबर्ट की खुशी जल्दी ही हवा हो गई, क्योंकि ये उस आलिम की शर्तों के मुताबिक नहीं था इस तिलस्मा को बनाने के लिए। मायूस होकर उन्होंने सिपे सलार और उनकी बेगम का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा पुरासूद और खुश शादीशुदा जोड़े की तलाश में। जब वो आगे सफर करते हुए एक ऐसे मुल्क में आए जहाँ उन्होंने एक ईमानदार शहरी की बाबत सुना जो अपनी बीवी के साथ पूरी तरह पुरसुकून और पुरआसूद जिंदगी गुजार रहा था, और पूछा कि वाकई वो लोग इतने खुश थे जैसा कि लोग कह रहे हैं। ओह हाँ, मैं और मेरी बीवी पूरी तरह से एक खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं, पर अगर हमारा बेटा बीमार और लाइलाज ना होता तो हम और ज्यादा खुश जरूर रहते। हमने इस मुल्क के सबसे उम्दा डॉक्टरों को आजमाया है, पर कोई भी उसे शफा न दे सका। एक बार फिर मायूस होकर रॉबर्ट और एमिलिया ने एक दूसरे की जानिब देखा। हमें तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। हमारी तलाश जारी रहनी चाहिए। उन्होंने ईमानदार आदमी और उसकी बीवी का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। वो पूरे मुल्क में चलते रहे, हमेशा पुरासूद जोड़ों के बारे में तहकीकात करते हुए, पर किसी ने भी खुद को इस तरह से पेश नहीं किया। फिक्र मत करो मेरी जान, मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही तिलस्मा मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी जान, वरना ये लंबा सफर और सभी मुसीबतें जो हम झेल रहे हैं वो सब जाया हो जाएंगी। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और अपनी फिक्रमंद बीवी को तसल्ली दिलाने के लिए खुद मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर वो फिक्रमंद था। एक दिन जब वो घोड़ों पर सवार खेतों और चारागाहों से गुजर रहे थे, उन्हें एक गडेरिया दिखा जो सड़क के करीब ही था, जो बहुत चैन से अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसी वक्त एक खातून जो अपने बच्चे को आगोश में लिए थी और एक हाथ से एक और बच्चे को थामे थी, उसकी तरफ चल कर गई। जैसे ही गडेरिये ने उसे देखा, उसने उनका एहतराम किया और छोटे बच्चे को उनके हाथ से ले लिया, उसे चूमा और सहलाया। गडेरिये का कुत्ता उस लड़के की तरफ दौड़ा गया और खुशी से वो भौंकने और कूदने लगा। उस औरत ने वो खाना परोसा जो वो अपने साथ लाई थी। वो आदमी बैठा और उस खाने से एक निवाला लिया। ये सब रॉबर्ट और एमिलिया देख रहे थे। वो उनके करीब गए और उनसे बात की। तुम जरूर सचमुच पुरआसूद और खुश मियाँ बीवी होंगे। हाँ, वो तो हम हैं। तुम कितने खुश हो? कोई भी शहजादा और शहजादी हमारे जितना पुरासूद और खुश नहीं हो सकते। न केवल हम खुश हैं बल्कि मुतमईन भी हैं। रॉबर्ट और एमिलिया ने एक दूसरे की जानिब देखा और वो मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आखिरकार उन्हें उस तिलस्मा का दरवाजा मिल गया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे मिले जनाब। मुझे भी हुजूर। क्या आप हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहेंगे? ये ज्यादा नहीं है,
पर खाने लायक खाना है। एमिलिया ने रॉबर्ट की तरफ देखा और सिर हिलाया। ना सिर्फ तुम खुश हो, तुम रहमदिल भी हो और हमें थोड़ा खाने में ऐतराज नहीं होगा। रॉबर्ट और एमिलिया बैठ गए और उनके साथ उन्होंने खाना खाया। उन्होंने कुछ वक्त तक गुफ्तगू की, पर जैसे ही खाना खत्म हो गया, रॉबर्ट ने सोचा कि वो जल्दी ही उस गडेरिये से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांग ले। खाना बहुत ही लजीज था। हम दोनों ही तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, पर मुझे तुम्हारा एक और एहसान चाहिए। पर मैं पहले आपको ये तसल्ली दिला दूं, यदि आप हमारी मदद करें तो आपको इसका अफसोस नहीं होगा। बेशक, वो क्या है? उस सूती कपड़े का एक टुकड़ा हमें दे दो जो आपके जिस्म के करीब हो, और हम आपको इसका अच्छा खासा इनाम देंगे। सूती कपड़ा? हाँ, हमने कई मुसीबतें झेली हैं एक सच्ची पुरआसूद शादीशुदा जोड़ी की तलाश में, और तुम दोनों में हमें ये मिला है। अगर तुम अपने कपड़े से एक सूती कपड़े का टुकड़ा दोगी, तब हम उसे जंगल के उस आलिम के पास ले जाएंगे और उससे वो एक तिलिस्मा तामीर करेगा जो इस बात को पक्का करेगा कि रॉबर्ट और मैं हमेशा पुरआसूद और खुश रहेंगे, आपकी तरह। गडेरिये और उसकी बीवी ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा, जिसने रॉबर्ट और एमिलिया को बेचैन कर दिया। क्या बात है? हमें बहुत खुशी होगी न केवल एक छोटा सा टुकड़ा देने में, बल्कि पूरी कमीज देने में, यदि ये हमारे पास होती। पर हमारे पास ये नहीं है। आप देखें, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर हम उसी से मुतमईन रहते हैं जो हमारे पास है। रॉबर्ट और एमिलिया का दिल डूब गया, पर फिर भी उन्होंने जाने से पहले चरवाहे को कुछ सोने के सिक्के तोहफे में दिए। तुम एक अच्छे आदमी हो, अपना और अपने खानदान का ख्याल रखो। गडेरिये और उसकी बीवी ने रॉबर्ट और एमिलिया का शुक्रिया अदा किया। जब वो अपने घोड़े पर बैठे, रॉबर्ट ने एमिलिया की जानिब फिक्रमंद होकर देखा। मेरी जान, मुझे लगता है कि हम इस तिलिस्मा की तलाश में अपने जिंदगी के अच्छे दिन खो रहे हैं। मैं तुमसे मुतहक़ हूँ मेरी जान। चलो हम वापस अपनी सल्तनत में चलें। मुझे किसी भी तिलिस्मा की ख्वाहिश नहीं। और इस तरह रॉबर्ट और एमिलिया ने घर वापसी का फैसला किया। जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे जहाँ वो आलिम रहता था, उन्होंने फैसला किया कि वो वहाँ रुकेंगे और उन्हें सुनाएंगे अपने सफर के चर्चे और सवाल करेंगे कि उसने ऐसी फिजूल सलाह क्यों दी। देखो कौन लौट आया है, रॉबर्ट और एमिलिया। मैं मान लूं कि तुम्हें जरूर कपड़े का वो टुकड़ा मिल गया होगा। नहीं, हमें नहीं मिला। ये तो इब्तिदा से ही बहुत बेहुदा ख्याल था कि इसकी तलाश की जाए। ओह, ऐसा क्या? हाँ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने कई शहरों और कस्बों का सफर किया, बहुत से लोगों से मिले, और हमने पाया कि कोई भी उस नामुमकिन से कपड़े के टुकड़े के काबिल नहीं है। मैं अपने शहर से मुतहक़ हूँ। ये मुकम्मल वक्त की बर्बादी रही है। उन्हें सुनने के बाद वो दानिशमंद इंसान मुस्कुराया। क्या तुम्हारा सफर सचमुच बर्बाद हुआ? क्या तुम मालूमात में और ज्यादा अमीर होकर वापस नहीं आए? ये सुनकर रॉबर्ट और एमिलिया सन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे कि उस दानिशमंद इंसान के ऐसा कहने का मतलब क्या है। आपका क्या मतलब है? खुद से पूछो, क्या सफर से तुमने सचमुच कुछ नहीं सीखा? खैर, हाँ, मुझे लगता है कि मुतमईन होना इस जहां में सबसे नायाब तोहफा है। और मैंने ये सीखा कि मुतमईन होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं सिवाय इसके कि हम मुतमईन रहें। दोनों रॉबर्ट और एमिलिया जान गए कि इस पूरे वक्त वो आलिम क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये एक सबक था। रॉबर्ट ने एमिलिया का हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, एक बहुत ही गहरी मोहब्बत के एहसास के साथ। दानिशमंद इंसान ने उन्हें दुआएं दी। अपने खुद के दिलों में तुमने सच्चा तिलिस्मा पा लिया है। इसकी ध्यान से रखवाली करना और बेआशुर्दगी की बदरू को कभी भी अब्दी जिंदगी तक खुद पर हावी न होने देना। समझ गए ना? रॉबर्ट और एमिलिया ने दानिशमंद इंसान का शुक्रिया अदा किया और वो अपनी सल्तनत में वापस आ गए। हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने एक दूसरे से और ज्यादा मोहब्बत की और मिलकर उस तिलस्मे की रखवाली की जो उन्हें अपने दिल में मिला था, और वो हमेशा राजी खुशी रहे। पर रुकिए, ये खात्मा नहीं है। सिपह सलार और उसकी बीवी को एक बच्ची हुई। ईमानदार शख्स का बेटा शिफा पा गया और फिर कभी बीमार नहीं हुआ। और जहाँ तक गडेरिये का सवाल है, खैर वो कोई और नहीं था, पर वो खुद दानिशमंद इंसान था उस भेष में, ताकि रॉबर्ट और एमिलिया को सबक सिखा सके।